हेलो दोस्तों, आज हम संविधान के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल थे। वर्तमान में 395 आर्टिकल, 22 भाग ही और 12 अनुसूची हैं। पर जो 22 भाग, जैसे अपन काउंटिंग करेंगे तब तो 22 ही भाग आएंगे, लेकिन वैसे बेसिक तरीके पे 26 हैं और आर्टिकल भी 495 से ऊपर हैं। पर ये हैं कैसे? जैसे 11 का, खा, गा, इस प्रकार से मतलब इनको बढ़ाया गया है। आज अपन बात करेंगे भाग 1 की, यानी कि भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। हम एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको बताएंगे। आर्टिकल फर्स्ट में क्या किया गया है? इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि अर्थात इंडिया राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। जैसे कि वर्तमान में भारत में कितने 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसका जिक्र इसमें किया गया है। मतलब अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और इसमें वे सभी राज्य होंगे जिसका उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। अनुसूची 12 अनुसूची हैं, पहले 8 थी, मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 हैं, बाद में इनको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। इसके मतलब अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में है। अनुसूची 1 में सभी राज्यों का जिक्र है, इसलिए उसमें वे सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित होंगे जिनका उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार किसी भी देश के किसी भी हिस्से को दूसरे देश के हाथ में नहीं सौंप सकती है। किसी भी हिस्से को, अर्थात किसी भी राज्य को भारत सरकार दूसरों के हाथ हवाले नहीं कर सकती है, इसमें ये कहा गया है। मतलब दूसरे राज्यों को मिला तो सकती है पर बेच नहीं सकती है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश, मतलब जितना भौगोलिक विस्तार है भारत का, राजनीतिक विस्तार, उसके अलावा दूसरे राज्यों को प्रवेश तो करा सकते हैं, मतलब संघ में मिला तो सकते हैं और राज्यों में इनको मिला तो सकते हैं, पर बताया पहले अनुच्छेद में कि मतलब दूसरे दे नहीं सकते हैं अपने राज्य को, दूसरे राज्यों को मिला तो सकते हैं। इसी अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि मतलब नए राज्यों का प्रवेश तो करा सकते हैं। जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे गोवा, दादर नागर हवेली, सिक्किम जे आदि राज्य उस टाइम पे नहीं थे। इनके समय समय के साथ साथ इनको भारत के अन्य राज्यों के साथ इनको ऐड किया गया है। जैसे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को मिलाया गया है भारत में। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया है। पहले एक देशी रियासत थी सिक्किम। 1975 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस टाइम पे इसको भारत में सम्मिलित किया गया है।
भाग अनुच्छेद 2 में मैंने आपको बता दिया कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि नए राज्यों को अपन मिला सकते हैं, जो मतलब देसी रियासतें हैं उनका ऐड तो अपन इसमें कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा, नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा नाम में परिवर्तन, यानी कि न दूसरे जैसे दो या दो से अधिक राज्यों को, मतलब दो राज्यों से एक राज्य को बना सकते हैं, या एक राज्य के विभाजन कर दो राज्य बना सकते हैं, उनकी सीमा बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, ऐसे बताया गया है अनुच्छेद 3 में। इस अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का प्रवेश एवं सीमा नाम में परिवर्तन। जैसे कि जब सबसे पहले क्या था कि 3 राज्यों के नाम में परिवर्तन, इसका क्या होता है अनुच्छेद 3 के अनुसार। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, समय, नाम, सीमा में परिवर्तन। जैसे कि एक राज्य का विभाजन कर दो राज्य बना सकते हैं, एक राज्य का विभाजन करके दो राज्य बना सकते हैं और उनका नाम परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से अनुच्छेद 3 में बताया गया है। ये सब करने की प्रक्रिया क्या है अनुच्छेद 3 की? पहले तो इसको संसद में इसको रखने के लिए, मतलब अनुच्छेद 3 की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित किसी भी एक्ट को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति पूर्व अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य की विधानसभा से सहमति लेगा। यानी कि जैसे किसी भी राज्य को अपन किसी भी राज्य का या तो गठन कर रहा है या उसका नाम परिवर्तन कर रहा है, तो उससे संबंधित वहीं की विधानसभा से राष्ट्रपति स्वीकृति लेगा, मतलब मांग सकता है, उनकी राय मांग सकता है राष्ट्रपति। जैसे जिस राज्य उस विधानसभा को, मतलब उतना विधानमंडल को समय सीमा निश्चित कर देगा राष्ट्रपति कि इतने समय में आप अपना राय अपनी दे सकते हो, पर उस जो विधानसभा के द्वारा दी गई राय को राष्ट्रपति या संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जो विधानसभा राय दे रही उसके लिए संसद माने या ना माने वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई बाध्य नहीं है, ना राष्ट्रपति मानने के लिए ना कुछ। इस प्रकार से अनुच्छेद 3 मैंने आपको बता दिया है राज्यों के बारे में। सबसे पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो 4 प्रकार के थे, 4 प्रकार के राज्य थे, यानी कि 4 प्रकार के स्टेट थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ। ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट और डी स्टेट। ए स्टेट जिसमें था भाग 6, इसमें था भाग 7, इसमें था भाग 8 और इसमें भाग 9, यानी कि 4 प्रकार के राज्य थे, वो 4 ही भाग थे। ए था 152 से 237 तक। ये था, इसमें था
200 केवल 38 एक ही आर्टिकल था। इसमें थे 239 से 242 तक। और भाग डी जो स्टेट डी थी उसमें थी केवल 243 एक ही इसमें एक आर्टिकल था, इसमें 4 आर्टिकल थे और इसमें एक आर्टिकल इसमें था। 4 भाग थे राज्यों के बारे में, ए स्टेट, बी स्टेट और डी सी डी। 4 स्टेट, 4 प्रकार के राज्य थे और 4 ही भाग थे। इनमें इसमें कौन से राज्य थे? इसमें वे सभी राज्य थे जिनका उल्लेख 1935 के अधिनियम में किया गया है। जिनका उल्लेख जो भारत शासन अधिनियम था 1935, मतलब उसमें जो जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था वो सभी राज्य इसमें थे बड़े बड़े। यानी कि जो ब्रिटेन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत को मिल रहे थे वो बड़े बड़े राज्य थे, वो सब इसमें रखे गए थे। लगभग 10 राज्य के करीब थे। इसमें 238 में कौन से राज्य थे जिनको जो भारत में मतलब मिलने के लिए क्लियर नहीं कर पा रहे थे? जैसे इसमें जम्मू कश्मीर भी था, मैसूर था, हैदराबाद भी था। इस प्रकार के राज्य इसमें थे। और इसमें थे कौन से राज्य? केंद्र शासित प्रदेश, जिसको मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यूटी की तरह प्रयोग कर रही थी, या छोटी रियासतें या ईस्ट इंडिया कंपनी जिस क्षेत्र को यूटी की तरह प्रयोग कर रही थी, केंद्र शासित प्रदेश की तरह, वो सब राज्य इसमें रखे गए थे। इसके बाद इसमें तो केवल एक ही था, अंडमान निकोबार। इसमें तो 243 में भाग 9 में स्टेट डी में 243 में अंडमान निकोबार था। पर इस प्रकार के इसमें अब इनका क्या था कि जो इस प्रकार के इनकी जो मतलब देसी रियासतों को मिलाना था भारत में, तो इनकी कुछ डिमांडें मान ली गई थी भारत सरकार ने। जैसे 21 तोपों जैसी सलामी वहाँ के राजाओं के लिए, पेंशन के तौर पर बहुत पैसा, इनके लिए सेना रखने का अधिकार दिया गया था। इसमें वही सभी चुने हुए राजा थे। फिर जब मतलब इनमें भेदभाव होने लगा, जैसे कि जो इसमें थे जे बताने लगे कि राज्य तो सही तरीके से हम ही हैं, तो इनमें जब भेदभाव होने लगा तो 7वां संविधान संशोधन किया। 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में। 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया। इसके द्वारा क्या किया गया कि इसको पूरी तरह डिलीट किया गया। जो इसमें जितने राज्य थे उनको सब इसमें रखा गया और इसको भी हटा दिया गया, इसका इसमें रख दिया गया। मतलब 7वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि केवल 2 प्रकार के राज्य होंगे, एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जो इसमें रखे गए। भाग 7 तो संविधान से ही पूरी तरह डिलीट होगा। जैसे अपन पढ़ते हैं आज, तो भाग 6 के बाद 8 आता है। 8 है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। 9 को तो बाद में जिंदा किया गया है। इसमें तो फिर नगर पालिकाएँ, पंचायती राज की व्यवस्था की गई। फिलहाल तो डिलीट कर दिया गया था। 9A में नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतों के बारे में और पंचायती राज व्यवस्था की गई फिर भाग 9 में। इसमें अब 2 प्रकार के राज्य बन गए, केवल इसमें केंद्र शासित प्रदेश और इसमें पूर्ण, जे सभी हटा दिए गए थे। फिर हुआ क्या आगे चलकर कि भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड होने लगी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की डिमांड होने लगी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनना चाहिए। तो एक आंदोलनकारी थे, पोट्टी श्री
रामुल्लू, जे भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे और आमरण अनशन पर ये बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिन बाद दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इन्हें अपना दम तोड़ दिया। तब जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य को गठित किया। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश, यानी कि ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। फिर इसके बाद क्या किया गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में पारित किया गया। अच्छा 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, इसमें 3 सदस्य थे। इनके अध्यक्ष थे फजल अली और 2 सदस्य थे M.K. पाणिकर और हृदयनाथ कांजूर, इसके 2 सदस्य थे। पर इसकी रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। फिर आगे चलकर क्या हुआ, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। इसमें क्या किया गया कि जो A स्टेट, B स्टेट, C स्टेट और D स्टेट थे इनको सबको हटाकर क्या किया गया, 2 प्रकार के राज्य गठित किए गए। इसमें क्या किया गया, 2 प्रकार के राज्य गठित किए गए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। यानी कि उस टाइम पे कितने, जो उसकी राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। लेकिन हुआ क्या, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर इस अधिनियम के द्वारा 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इसके बाद आगे चलकर राज्य क्रम लेते हुए आगे बढ़े। जो मैंने आपको अनुच्छेद 3 बताया कि नए राज्यों का गठन, समय सीमा में परिवर्तन, इस प्रकार से क्या किया गया कि 1954 में दादर एवं नागर हवेली को स्वतंत्र करा लिया गया पुर्तगालियों से। मैंने बताया था कि पुर्तगालियों से 1954 में दादर एवं नागर हवेली को स्वतंत्र करा लिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। और 10वां संविधान संशोधन के द्वारा 1961 में इसे केंद्र शासित राज्य बना दिया। फिर गोवा एवं दमन द्वीप को 1962 में गोवा एवं दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कितना, 12वां संविधान संशोधन, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन
आगे चलकर क्या हुआ कि मतलब दमन द्वीप से अलग, गोवा को अलग कर 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। और फिर जैसे सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया। ऐसे ही मिलाकर फिर वर्तमान में कितने हुए? वर्तमान में है, पहले थे 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, और वर्तमान में है 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। एक्चुअली में हुआ क्या, जम्मू कश्मीर का विभाजन कर 2 यूटी बना दी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जैसे कि गोवा को, दादर एवं नागर हवेली को 1954 में स्वतंत्र करा लिया गया था, और इसको 1961 में एक केंद्र शासित प्रदेश 10वें संविधान संशोधन करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर इसके बाद हुआ क्या कि 1962 में दादर एवं गोवा एवं दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 1987 में दमन द्वीप को अलग कर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम एक देशी रियासत थी। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया। असम का विभाजन कर 1963 में मेघालय, त्रिपुरा बनाए गए। फिर 1966 में क्या हुआ, पंजाब का विभाजन कर हरियाणा राज्य बनाया गया, और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि पंजाब का विभाजन का 4 भागों में बांटा गया। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा, पंजाब पहले से ही था, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश। आगे चल के हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार राज्यों का क्रम आगे चलकर बढ़ता गया। फिर मध्य प्रदेश का तो गठन 1956 में ही हो गया था। 1 नवंबर 2000 को क्या किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग कर उत्तरांचल, बाद में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। 2006 में उसका नाम बदल गया था, उत्तराखंड। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड राज्य बना। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य बनाया गया। इस प्रकार से और फिर 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। धन्यवाद।